आज हम ब्रिटेन और तिब्बत के बीच के रिश्तों की उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो दोस्ती की कोशिशों से तो शुरू हुई लेकिन एक बड़े सैन्य टकराव में जाकर खत्म हुई। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांति का रास्ता छोड़कर युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ गया। चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने दो ताकतों के बीच का सब कुछ बदल कर रख दिया। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत बंदूकों से नहीं बल्कि व्यापार और बातचीत की एक उम्मीद के साथ होती है। मतलब शुरुआती दिनों में ब्रिटेन तिब्बत के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते बनाना चाहता था, खासतौर पे बिजनेस के लिए। 18वीं सदी के आखिर में कई मिशन भेजे गए, जैसे जॉर्ज बोगल, सैमुअल टर्नर और मैनिंग। इन सब का एक ही मकसद था, तिब्बत के साथ व्यापार के रास्ते खोलना। उस समय तक टकराव का कोई इरादा ही नहीं था, बस सहयोग और नए बाजारों की उम्मीद थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शांति का ये माहौल ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और बहुत जल्द बातचीत की जगह ले ली सीमा पर हो रहे टकराव ने। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रिश्तों में ये जहर घोल दिया। तो बात है साल 1887 की, जब तिब्बतियों ने सिक्किम पर हमला कर दिया। पर हुआ क्या? जनरल ग्राहम की ब्रिटिश सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। ये पहली बड़ी मिलिट्री झड़प थी और इसने ये बात एकदम साफ कर दी कि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहने वाले। और इसी झड़प का नतीजा ये निकला कि 1890 में एक ऑफिशियल बॉर्डर तय कर दिया गया। अब कागज पर तो मामला सुलझ गया था, लेकिन जमीन पर तनाव के एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी थी जो आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह बनने वाली थी। और वो बड़ा टकराव आया कर्नल यंग हस्बैंड के मिशन के साथ। सच कहूं तो ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था और कूटनीतिक तनाव एक खुले युद्ध में बदल गया। तो युद्ध की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तिब्बतियों का लॉर्ड कर्जन के भेजे कर्नल यंग हस्बैंड के मिशन से मिलने से साफ साफ मना कर देना। अब ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इनकार नहीं था, ये तो उनकी शान में एक गुस्ताखी थी। और इसका जवाब ब्रिटेन ने बिना कोई वक्त गंवाए दे दिया। उन्होंने तिब्बत में एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन ही शुरू कर दिया। ये कोई मिशन नहीं था, ये एक सीधा हमला था। अंग्रेजी सेना तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक जा पहुंची। आखिरकार दलाई लामा को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तिब्बत के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक और दर्दनाक मोड़ था। युद्ध के बाद एक नई संधि हुई, एक ऐसी संधि जिसने रिश्ते को पूरी तरह से ब्रिटिश शर्तों पर दोबारा लिख दिया। तो आखिर था क्या इस ल्हासा संधि में? ये बात है साल 1904 की। आक्रमण के ठीक बाद एक नई हकीकत को कागज पर उतारा जा रहा था। एक ऐसी हकीकत जो तिब्बत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 7 सितंबर 1904 इस दिन दलाई लामा ने ल्हासा संधि पर साइन कर दिए। इसके साथ युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन तिब्बत पर ब्रिटिश प्रभाव का एक नया और बहुत लंबा अध्याय शुरू हुआ। इस संधि की शर्तें बिल्कुल साफ थीं। यातुंग, ग्यानसे और गारटोक जैसे नए ट्रेड सेंटर्स ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। चुंबी घाटी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया और इतना ही नहीं, तिब्बत में एक परमानेंट ब्रिटिश कमर्शियल एजेंट को भी नियुक्त कर दिया गया। मतलब संक्षेप में कहें तो ब्रिटेन ने उस इलाके पर अपनी पकड़ हर तरह से मजबूत कर ली थी। संधि पर साइन होने के साथ युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दशकों तक इन दोनों शक्तियों के बीच के रिश्ते बदलते रहे। भले ही अब ताकत का पलड़ा पूरी तरह से एक ही तरफ झुका हुआ था। ये देखना काफी दिलचस्प है कि 1936-37 में ब्रिटिशों ने एक गुडविल मिशन भेजा। इससे पता चलता है कि हमले के बाद भी वे डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। लेकिन अब ये बराबरी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक जीतने वाले और एक हारे हुए के बीच का था। तो आखिर इस पूरे संघर्ष के पीछे था क्या? क्या ये सिर्फ व्यापार की लालसा थी, या फिर साम्राज्य की ताकत का प्रदर्शन, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक गलतफहमी का नतीजा था जो एक खूनी जंग में बदल गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है।